और देखिए इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में आग की खबर है। कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। मुखर्जी नगर इलाका दिल्ली का, जहां पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इस वक्त पहुंच गई हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इस वक्त भयावह स्थिति इस कोचिंग सेंटर के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि इस कोचिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स मौजूद थे। कोचिंग सेंटर में पढ़ाई चल रही थी और उसी वक्त कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त स्थिति विकराल है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ऊपर के माले से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खिड़कियों के जरिए उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जान बचाने की जद्दोजहद इस वक्त किस तरह से जारी है, ये आप देख सकते हैं। दिल्ली का ये मुखर्जी नगर इलाका, जहां पर एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहीं पर एक कोचिंग सेंटर में आग लगी है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या खबर आ रही है? तस्वीरें तो ये बता रही हैं कि बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी है स्टूडेंट्स पर। जी बिल्कुल, देखिए ज्ञाना बिल्डिंग है मुखर्जी नगर के अंदर, जहां पर ये कोचिंग सेंटर बना हुआ था 3rd फ्लोर पर, और अचानक से इस कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगी एक रूम के अंदर, और उसके बाद जो वहां पर स्टूडेंट बैठे हुए थे उनके अंदर अचानक से अफरा तफरी मची। हालांकि जो एक्सेस था, जो जीना था जहां पे उतर सकते थे, वहां पर भी बताया जा रहा है अचानक से आग फैली, और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट अंदर मौजूद थे उन्होंने किसी तरीके से रस्सियां डालकर, वायर डालकर वहां से लटक कर अपनी जान बचाना शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम स्टूडेंट उस वक्त कोचिंग सेंटर के अंदर मौजूद थे, वो उन रस्सियों के सहारे से या फिर कहें जो वायरिंग होती है, जो वायर होती है, उन्हें लटकाकर नीचे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लटक कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तकरीबन 11 के करीब जो फायर टेंडर है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। जो फायर ब्रिगेड की जो लिफ्ट होती है, जो स्काई लिफ्ट होती है, उसके जरिए अब इन स्टूडेंट्स को निकालने का काम वहां पर चल रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के भी कोई भी किसी भी तरीके की कैजुअलिटी या फिर इंजरी की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जितेंद्र, उससे ये समझ में आ रहा है कि काफी सारे छात्रों ने खुद ही इससे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या कि कितने और फंसे हो सकते हैं अभी? जी देखिए, फायर जो कर्मी है वो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जितने स्टूडेंट फंसे हुए थे उन सभी को लगभग बाहर निकाल लिया गया है। कुछ स्टूडेंट फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले किसी तरीके से, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रस्सियों के सहारे या फिर वायर के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और सभी को फिलहाल लगभग रेस्क्यू कर लिया गया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 11 फायर टेंडर मौके पर मौजूद है जो कोशिश कर रहे हैं आग पर जल्द से जल्द काबू पाए, ताकि आग बिल्डिंग के अन्य हिस्सों में फैल ना पाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, हम चाहेंगे थोड़ी देर के लिए आपको रोकना, क्योंकि इस वक्त ये तस्वीरें जो हैं ये दहलाने वाली हैं। उस वक्त किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां कोचिंग सेंटर के अंदर रही होंगी, इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग सेंटर में उस वक्त पढ़ रहे थे, जब यहां पर आग लगी, किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जो जद्दोजहद थी वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है। लड़के लड़कियां किस तरह से खिड़की के सहारे उतरते हैं, रस्सी का सहारा लेकर वो नीचे उतरकर अपनी जान बचाते हैं। और उस वक्त तक फायर टेंडर्स पहुंचे नहीं थे, फायर कर्मी पहुंचे नहीं थे, इसलिए इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि ये जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुद ही अपनी जान बचा रहे हैं। एक रस्सी के सहारे नीचे उतरकर उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई। और जिस तरह के हालात थे, क्योंकि धुआं भी हमें प्रतिमा यहां पर नजर आ रहा है, अंदर आग लगी हुई थी और इस रस्सी के सहारे ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है और जानकारी ये मिल रही है कि अब कोचिंग सेंटर को खाली करा लिया गया है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फायर टेंडर्स और फायर कर्मचारी यहां पर पहुंच चुके हैं। लेटेस्ट तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की है जिस वक्त आग लगी ही थी और बच्चों ने उस वक्त जो सामने समझ में आया उसकी मदद लेते हुए यहां से बाहर निकलना जरूरी समझा, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां से धुआं निकल रहा है, यानी दम घुटने के भी यहां पर आसार थे। और ऐसे में किस तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं ये बच्चे, ये आप देख सकते हैं। एक बार फिर से जितेंद्र शर्मा का हम रुख करना चाहेंगे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, अभी ताजा हालात क्या है, सबसे पहले ये अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए फायर अधिकारियों से भी कुछ देर पहले मेरी बात हुई, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त हमारी जो टीम है
वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन पूरी बिल्डिंग के अंदर चलाया जा रहा है, जानने की कोशिश करें कि आग आखिरकार कैसे लगी, कहां से शुरू हुई। इसके अलावा कोई अन्य छात्र बिल्डिंग के अंदर फंसा तो नहीं है, उसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा 11 फायर टेंडर इस वक्त मौके पर मौजूद है जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कोशिश ये भी है फायर ब्रिगेड की कि किसी भी सूरत में जो आग है वो अन्य बिल्डिंगों में ना फैल पाए, क्योंकि आप देखेंगे मुखर्जी नगर का जो इलाका है एक तरीके से उसे इंस्टीट्यूशन हब भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, और ये तमाम कोचिंग सेंटर छोटे छोटे घरों के अंदर खुले हुए हैं, जहां पर कहा जा सकता है जो जीने होते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, बेहद सक्रिय होती हैं और ऐसे में काफी मुश्किल होती है अगर इस तरीके का हादसा पेश आता है। और ठीक ऐसा ही हादसा अब जब यहाँ हुआ है 12:30 बजे के करीब दोपहर की एक घटना है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट कोचिंग सेंटर के अंदर इस इमारत के अंदर मौजूद थे। ये ज्ञाना बिल्डिंग के नाम से एक मुखर्जी नगर के अंदर मशहूर है, और जैसे ही आग लगी, क्योंकि जीने पर आग फैली तो उसके बाद कोई एक्सेस स्टूडेंट को नहीं मिल पाया, तो उन्होंने किसी तरीके से जो वहां पर खिड़की थी, खिड़की से रस्सियां लटकानी शुरू की, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और उन्हीं रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हुए साफ तौर पर लड़के और लड़कियां जो उस वक्त कोचिंग सेंटर के अंदर मौजूद थे वो उतरते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक अन्य वीडियो फायर ब्रिगेड के द्वारा दिया गया जिसमें फायर कर्मी उसी कोचिंग सेंटर के अंदर उसी रूम के अंदर मौजूद है जहां पर ये आग लगी थी, और उसके बाद जो अंदर अन्य स्टूडेंट वहां फंसे हुए थे उन सभी को स्काईलिफ्ट के जरिए वहां से उतारा भी गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आग लगी, जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए खुद अपनी जान बचाने के लिए खिड़की का इस्तेमाल किया, रस्सियों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद फायर ब्रिगेड जब अब मौके पर पहुंची तो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी जितेंद्र, लेकिन यह समस्या अपने आप में बहुत बड़ी है। जिस तरह से सैकड़ों हजारों की संख्या में दिल्ली के इन इलाकों में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, क्या फायर सेफ्टी के वो इंतजाम जो कि होने चाहिए ऐसे इलाके में वो हैं क्या? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चाहे शेख सराय हो, जिया सराय हो, मुखर्जी नगर हो, इन तमाम इलाकों में बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। सवाल सिर्फ अन्य एजेंसीज के ऊपर ही नहीं बल्कि फायर ब्रिगेड के ऊपर भी, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग के अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए फायर की एनओसी भी जरूरी होती है। तो सवाल ये कि आखिरकार किस तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे थे, क्यों आखिरकार क्या इनको एनओसी दी गई थी या नहीं दी गई थी, और अगर नहीं दी गई थी तो कैसे ये अपना वहां पर कोचिंग सेंटर रन कर रहे थे, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी फायर ब्रिगेड के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि जो बच्चे अगर अंदर फंसे हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, क्योंकि काफी सकरा इलाका है, काफी सकरी गलियां हैं, बिल्डिंग एक दूसरे से चिपकी हुई है, तो ऐसे में आग फैलने का डर काफी बना रहता है। तो कोशिश यही है, 11 फायर टेंडर भेजे हैं मौके पर फायर ब्रिगेड के द्वारा, और कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके ताकि जो आग है वो फैले ना। जी बिल्कुल जितेंद्र, और बहुत ही डेंस पॉपुलेशन वाला ये पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं, और इन तस्वीरों को देखकर वाकई दिल दहल जाता है क्या गुजरी होगी इन छात्रों पर, क्योंकि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पढ़ने के लिए गए वहां पर आग लग गई और जो बाहर निकलने का रास्ता था वो खत्म हो गया। ऐसे में खिड़की के जरिए इन छात्रों ने उतरकर अपनी जान बचाई, एक रस्सी के सहारे किस तरह से वो उतरे, तीसरे मंजिल से वो नीचे आए, ये तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जो ताजा अपडेट जितेंद्र मिल रही है इस इलाके से, वो क्या आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि 1 घंटे से कोशिशें जारी हैं, 1 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर आग लगी है और संकरा रास्ता होने की वजह से राहत और बचाव के काम में भी दिक्कत आ रही है। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए सकरा रास्ता है, काफी ट्रैफिक वहां पर रहता है, ऐसे में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगा होगा। इसके अलावा अगर इमारत की बात करें तो इमारत के अंदर बड़ी संख्या में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो रखे हुए थे, लकड़ी का फर्नीचर वहां पर रखा हुआ था, इसके अलावा कागज बड़ी संख्या में थे, तो ऐसे में आग फैलने की जो संभावना थी वो काफी थी, और हुआ भी ठीक वैसे। और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड में 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, फायर टेंडर 11 मौके पर मौजूद है, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि कुछ देर पहले जो हमारी अधिकारियों से बात हुई उनका साफ कहना था कि अभी तक किसी भी तरीके की कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं आई है, जो कि एक अच्छी बात है, एक राहत की बात है। लेकिन कोशिश है फायर ब्रिगेड की कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके और उसके बाद कूलिंग ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाए। जी जितेंद्र, ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिल्डिंग के किस हिस्से में आग लगी है? क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर रूम था, किचन का कोई हिस्सा था, क्योंकि इस तरीके की कोचिंग सेंटर में कई तरह के कमरे होते हैं, ऐसी कोई जानकारी?
जी देखिए, फिलहाल इस तरीके की जानकारी तक सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि एक क्लासरूम के अंदर ये आग अचानक से लगी है। अचानक से वहाँ धुआं बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद जब स्टूडेंट्स का दम घुटा तो उन्होंने खिड़की खोलकर खिड़की का रास्ता अपनाने की कोशिश की। वहां से रस्सियों के जरिए स्टूडेंट तमाम नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ आग सीढ़ियों पर फैली हुई थी और यही वजह थी कि स्टूडेंट जो थे वहां पर जो छात्र छात्राएं फंसे हुए थे, उन्होंने सीढ़ियों का रास्ता न इस्तेमाल कर खिड़की से रस्सी लटकाकर उसके रास्ते उतरना ही बेहतर समझा। तो फिलहाल जानकारी जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिली, दोपहर तकरीबन 12:28 से लेकर 12:30 के बीच में कॉल गई और उसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड एक्टिव हुई है और अभी तकरीबन 11 के करीब जो फायर टेंडर है मौके पर मौजूद है, जो लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, इस बीच एक और अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि ये एक कोचिंग सेंटर है, लकड़ी के फर्नीचर होने से आग बहुत ज्यादा तेजी से फैली, ये अपडेट भी निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और पिछले 1 घंटे से आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन ये तस्वीरें बेहद हैरान करती, परेशान करती दिल्ली के मुखर्जी नगर से सामने आई हैं, जहां पर किस तरीके से ये बच्चे जद्दोजहद कर रहे हैं, इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिशें कर रहे हैं, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जितेंद्र शर्मा का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। जितेंद्र, और क्या कुछ अपडेट अब तक इस पूरे मामले में आपको मिल सका है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक वहां पर लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो आग है, गनीमत यह है कि जो टॉप फ्लोर है वहीं पर फैली हुई है फिलहाल और उस आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। कोशिश है फायर ब्रिगेड की के अंदर सर्च ऑपरेशन किया जाए कि कहीं कोई बच्चा तो अंदर नहीं फंसा हुआ है और उसके बाद इस ऑपरेशन को बंद किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड का कहना है कि 11 गाड़ियां अभी भी मौके पर मौजूद है और स्काई लिफ्ट की मदद से तमाम बच्चे जो अंदर फंसे हुए थे, जो दिखाई दे रहे थे, उनको रेस्क्यू करा लिया गया है। लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन अंदर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के सामने भी जितेंद्र अपने आप में ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है, एक दूसरे से सटी यहाँ पर इमारतें हैं। ऐसे में आसपास की इमारतों में ये आग फैल ना जाए, खतरा ये भी है। अभी जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक दरअसल बिजली के मीटर के अंदर ये आग लगी थी, जिसके बाद अचानक से रूम के अंदर काफी धुआं फैला और धुआं फैलने के बाद पैनिक क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स के बीच में और उन्होंने तुरंत जहां उनको जगह मिली, जहां रास्ता मिला, वहां से भागने की कोशिश की। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने सीढ़ियों का रास्ता अपनाने की कोशिश की, उनमें से 4 स्टूडेंट घायल हुए हैं, जिनको मामूली चोट आई है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा किसी कैजुअलिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। लेकिन जो आग है वो बिजली के मीटर के अंदर लगी थी और उसके बाद अचानक जब धुआं फैला तो उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच में पैनिक क्रिएट हुआ था। जी ये एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता। 4 छात्रों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और दूसरी बड़ी अपडेट आपको दे दें, आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। बिजली का एक मीटर यहां पर मौजूद था कोचिंग सेंटर के अंदर, आग उसी में लगी और उसके बाद धीरे धीरे कोचिंग सेंटर में फैल गई। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन छात्रों ने सीढ़ी के रास्ते जान बचाने की कोशिश की, वो घायल हुए हैं। 4 छात्रों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन राहत की बात यह कि आग पर अब लगभग काबू पा लिया गया है। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता दे रहे हैं। दिल्ली का ये मुखर्जी नगर इलाका है, जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी और किसी तरह से तीसरे मंजिल से नीचे उतरकर खिड़की के रास्ते एक रस्सी के सहारे छात्रों ने उतरकर अपनी जान बचाई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। हम बता दें आपको, बिजली के मीटर से आग लगी, जैसा कि अपडेट हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा दे रहे थे। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हादसे में 4 बच्चे घायल हैं, ये अपडेट भी निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही साथ लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की दरअसल 11 गाड़ियां सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद थी और उसके बाद अब ये अपडेट मिल रहा है कि लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए इस आग के अंदर 4 स्टूडेंट्स के घायल होने की खबर है, जो कि सीढ़ियों का इस्तेमाल कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। सीढ़ियों पर काफी धुआं फैला हुआ था, पूरे कोचिंग सेंटर के अंदर काफी धुआं था, दम घुट रहा था सुबह और यही वजह कि वहां पर पैनिक क्रिएट हुआ और सीढ़ियों पर जब भगदड़ मची तो धुएं की वजह से स्टूडेंट्स एक दूसरे को नहीं देख पाए और टकराकर गिरे हैं। उसके बाद 4 जो छात्र छात्रा हैं वो घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। इसके अलावा अभी भी सर्च ऑपरेशन इंस्टीट्यूट के अंदर चल रहा है। जो शुरुआती तफ्तीश है उसमें साफ हो चुका है कि बिजली के मीटर में आग लगने से अचानक से जब धुआं फैला पूरे कोचिंग सेंटर के अंदर तो उसके बाद पैनिक क्रिएट हुआ।
स्टूडेंट्स के बीच में, और यही वजह थी कि जो छात्र छात्राएं थी उन्होंने जहां उनको रास्ता दिखा वहां से भागने की कोशिश की, इमारत से बाहर निकलने की कोशिश की, और साफ तौर पर कुछ छात्र छात्राएं तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं जो कि खिड़की का इस्तेमाल कर रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है बिल्डिंग के अंदर, और किसी के भी घायल यानी कोई भी कैजुअलिटी की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। जी।